स्वधर्मे निधन श्रेयः। सर्वधर्म पालन में यदि सदा सुख आराम धन संपत्ति मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि ही मिलते तो वर्तमान में धर्मात्माओं की टोलियां देखने में आती, परंतु स्वधर्म का पालन सुख अथवा दुख को देखकर नहीं किया जाता, प्रयुतः भगवान अथवा शास्त्र की आज्ञा को देखकर निष्काम भाव से किया जाता है। इसलिए स्वधर्म अथवा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि कोई कष्ट आ जाए तो वह कष्ट भी उन्नति करने वाला होता है। वास्तव में वह कष्ट नहीं अपितु तप होता है। उस कष्ट से तप की अपेक्षा भी बहुत जल्दी उन्नति होती है, कारण कि तप अपने लिए किया जाता है और कर्तव्य दूसरों के लिए किया जाता है। जानकर किए गए तप से उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ स्वतः आए हुए कष्ट रूप तप से होती है। जिन्होंने स्वधर्म पालन में कष्ट सहन किया और जो स्वधर्म का पालन करते हुए मर गए, वे धर्मात्मा पुरुष अमर हो गए। लौकिक दृष्टि से भी जो कष्ट आने पर भी अपने धर्म कर्तव्य पर डटा रहता है, उसकी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। जैसे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए जिन पुरुषों ने कष्ट सहे, बार बार जेल गए और फांसी पर लटकाए गए, उनकी आज भी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। इसके विपरीत बुरे कर्म करके जेल जाने वाले की सब जगह निंदा होती है। तात्पर्य यह निकलता है कि निष्काम भावपूर्ण अपने धर्म का पालन करते हुए कष्ट आ जाए अथवा मृत्यु तक भी हो जाए तो भी उससे लोक में प्रशंसा और परलोक में कल्याण ही होती है। स्वधर्म का पालन करने वाले मनुष्य की दृष्टि धर्म पर रहती है। धर्म पर दृष्टि रहने से उनका धर्म के साथ संबंध रहता है। अतः धर्म पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। शंका: स्वधर्म का पालन करते हुए मरने से कल्याण ही होता है, इसे कैसे माने? समाधान: गीता साक्षात भगवान की वाणी है, अतः इसमें शंका की संभावना ही नहीं है। दूसरे, यह चरम चक्षु प्रत्यक्ष विषय नहीं है, प्रयुतः श्रद्धा विश्वास का विषय है। फिर भी इस विषय में कुछ बातें बताई जाती है। जैसे 1 नंबर है, जिस विषय का हमें पता नहीं है उसका पता शास्त्रों से ही लगता है। शास्त्रों में आया है कि जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा कल्याण धर्म करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, मनुस्मृति के अध्याय। अतः जो धर्म का पालन करता है उसके कल्याण भार धर्म पर और धर्म के उपदेष्टा भगवान वेदों शास्त्रों ऋषियों मुनियों आदि पर होता है तथा उन्हीं की शक्ति से उसका कल्याण होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में आया है कि पवित्र व्रत धर्म का पतिव्रत धर्म का पालन करने से स्त्री कल्याण हो जाती है। जो वहाँ पतिव्रत धर्म की आज्ञा देने वाले भगवान वेद शास्त्र आदि की शक्ति से ही कल्याण होता है, प्रति की शक्ति से नहीं। ऐसे ही धर्म का पालन करने के लिए भगवान वेदों शास्त्रों ऋषियों मुनियों और संत महात्माओं की आज्ञा है। इसीलिए धर्म पालन करते हुए मरने पर उनकी शक्ति से कल्याण हो जाता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। 2 नंबर है, पुराणों और इतिहासों से भी सिद्ध होता है कि अपने धर्म का पालन करने वाले का कल्याण होता है।
जैसे राजा हरिश्चंद्र अपने कष्ट, निंदा, अपमान आदि के आने पर भी अपने सत्य धर्म से विचलित नहीं हुए, अतः इसके प्रभाव से वे समस्त प्रजा को साथ लेकर परम धाम गए और आज भी उनकी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। 3 नंबर है, वर्तमान समय में पुनः जन्म संबंधी अनेक सत्य घटनाएं देखने, सुनने और पढ़ने में आती है, जिनसे मृत्यु लोक के बाद होने वाली सद्गति, दुर्गति पता लगता है। 4 नंबर है, निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने पर आसक्ति की तो बात ही क्या, परलोक को न मानने वाले नास्तिक के भी चित्त में सात्विक प्रसन्नता आ जाती है। यह प्रसन्नता कल्याण का घोतक है, क्योंकि कल्याण का वास्तविक स्वरूप परम शांति है। अतः अपने अनुभव से भी सिद्ध होता है कि अकर्तव्य का सर्वथा त्याग करके कर्तव्य का पालन करने से कल्याण होता है। कुछ मार्मिक बात यह है कि स्वयं परमात्मा का अंश होने से वास्तव में स्वधर्म है अपना कल्याण करना, अपने को भगवान का मानना और भगवान के सिवाय किसी को भी अपना न मानना, अपने को जिज्ञासु मानना, अपने को सेवक मानना, कारण कि ये सभी सही धर्म है। खास स्वयं के धर्म है, मन बुद्धि के धर्म नहीं। बाकी वर्ण, आश्रम, शरीर आदि को लेकर जितने भी धर्म हैं वे अपने अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वधर्म होते हुए भी परम धाम पर धर्म ही है, कारण कि वे सभी धर्म माने हुए हैं और स्वयं के नहीं हैं। उन सभी धर्मों में दूसरों के सहारे की आवश्यकता होती है, अर्थात उनमें परतंत्रता रहती है, परंतु जो अपनी असली धर्म है उसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उसमें स्वतंत्रता रहती है। इसलिए प्रेमी होता है तो स्वयं होता है, जिज्ञासु होता है तो स्वयं होता है और सेवक होता है तो स्वयं ही होता है। अतः प्रेमी प्रेम होकर प्रेमा शब्द के साथ एक हो जाता है, जिज्ञासु जिज्ञासा होकर ज्ञातवत तत्व के साथ एक हो जाता है और सेवक सेवा होकर सेवय के साथ एक हो जाता है। ऐसे ही साधक मात्र साधना से एक होकर साध्यवश्य रूप हो जाता है। परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक को न मान बढ़ाई, आदर, आराम आदि पाने की इच्छा नहीं होती, इसलिए धन मान दी के न मिलने पर उसे कोई चिंता नहीं होती है, और यदि पारवध्यवश ये मिल जाए तो उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती, कारण कि उसका ध्येय केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है, धन मान आदि को प्राप्त करना नहीं। इसलिए कर्तव्य रूप से प्राप्त लौकिक कार्य भी उसके द्वारा सुचारू रूप से पवित्रता पूर्वक होती है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य होने से उसके सभी कर्म परमात्मा के लिए ही होते हैं। जैसे धन प्राप्ति का ध्येय होने पर व्यापारी आराम का त्याग करता है और कष्ट सहता है, और जैसे डॉक्टर द्वारा फोड़े पर चीरा लगाते समय इसका परिणाम अच्छा होता है, इसी तरह दृष्टि रहने से रोगी का अंतःकरण प्रसन्न रहता है। ऐसे ही परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य रहने से संसार में पराजय, हानि, कष्ट आदि प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। अनुकूल प्रतिकूल आदि मात परिस्थिति
उसके लिए साधन सामग्री होती है। जब साधन अपना कल्याण करने का ही दृढ़ निश्चय करके स्वधर्म अपने स्वाभाविक कर्म के पालन में तत्परतापूर्वक लग जाता है, तब कोई कष्ट, दुख, कठिनाई आदि आने पर भी वह स्वधर्म से विचलित नहीं होता। इसका ही नहीं, वह कष्ट, दुख आदि उसके लिए तपस्या के रूप में तथा प्रसन्नता को देने वाला होता है। शरीर मैं और मेरा मानने से ही संसार में राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष के रहने पर मनुष्य को स्वधर्म परधर्म का ज्ञान नहीं होता। अगर शरीर मैं स्वरूप होता तो मैं के रहते हुए शरीर भी रहता, शरीर के न रहने पर मैं भी नहीं रहता। अगर शरीर मेरा होता तो इसे पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। अगर इच्छा रहती है तो सिद्ध हुआ कि वास्तव में मेरी अपनी वस्तु अभी नहीं मिली और मिली हुई वस्तु शरीर आदि मेरी नहीं है। शरीर को साथ लाए नहीं साथ ले जा सके, नहीं इस उसके इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, फिर वह मेरा कैसे? इस प्रकार शरीर मैं और मेरा नहीं, इसका ज्ञान विवेक सभी साधकों में रहता है, परंतु इस ज्ञान को महत्व न देने से उनके राग द्वेष नहीं मिटते। अगर शरीर में कभी मैंपन और मेरापन दिख भी जाए तो भी साधक को उसे महत्व न देकर अपने विवेक को ही महत्व देना चाहिए। अर्थात शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं, इसी बात पर दृढ़ रहना चाहिए। अपने विवेक को महत्व देने से वास्तविक तत्व का बोध हो जाता है। बोध होने पर राग द्वेष नहीं रहते। राग द्वेष के न रहने पर अंतःकरण में स्वधर्म परधर्म ज्ञान स्वतः प्रकट होता है और उसके अनुसार स्वतः चेष्टा होती है। पर धर्मो भयावह, यद्यपि परम धर्म पालन वर्तमान में सुखद दिखता है, तथापि परिणाम में वह सिद्धांतों से भयावह है। यदि मनुष्य स्वार्थ भाव का त्याग करके परहित के लिए स्वधर्म का पालन करे तो उसके लिए कहीं कोई भय नहीं है। शंका है 18वें अध्याय के 42वें, 43वें और 44वें श्लोक में क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके भगवान 47वें श्लोक में पूर्वाधर्म में भी यही बात श्रेयान् स्वधर्मो विगूढ़ः परधर्मात् यही बात कही है। अतः जब यही प्रस्तुत श्लोक में दूसरे के स्वाभाविक कर्मों को भयावह कहा गया है, तब 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहे ब्राह्मण के स्वभाव की कर्म भी दूसरे क्षत्रिय के लिए भयावह होनी चाहिए, जबकि शास्त्र में सभी मनुष्य को उनका पालन करने की आज्ञा दी गई है। समाधान मन निग्रह समाधान, मन का निग्रह, इंद्रियों का दमन आदि तो समान धर्म है। गीता के 13वें अध्याय के 7वें 11वें तक और 16वें अध्याय के पहले से तीसरे श्लोक तक जिनका पालन सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के स्वधर्म है। ये समान धर्म ब्राह्मण के लिए स्वाभाविक कर्म इसलिए है कि इसका पालन करने से उन्हें परिश्रम नहीं होता, परंतु दूसरे वर्णों का इसका पालन करने में थोड़ा सी परिश्रम हो सकती है। स्वाभाविक कर्म और सामान्यतः धर्म दोनों ही स्वधर्म है। अंतर्गत आते हैं
सामान्यतः धर्म के सिवाय अपने स्वाभाविक कर्म में पाप दिखते हुए भी वास्तव में पाप नहीं होता। जैसे केवल अपना कर्तव्य समझकर स्वार्थ, द्वेष आदि के बिना शूरवीरता पूर्वक युद्ध करना क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म होते हैं। इसमें पाप दिखते हुए भी वास्तव में पाप नहीं होता। स्वभाव नियंतः कर्मः कुर्वन् पानपोतिः किलिम्बी समः। समान धर्म के सिवाय दूसरे धर्म का स्वाभाविक कर्म परधर्म भयावह है, क्योंकि इसका आचरण शास्त्र निषिद्ध और दूसरों की जीविका को छीनने वाला है। दूसरे का धर्म भयावह इसलिए है कि उसका पालन करने से पाप लगता है और वह स्थान विशेष तथा योनि विशेष नरक रूप भय को देने वाला होता है। इसीलिए भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना दूसरों की जीविका का हरण करने वाला तथा क्षत्रिय के लिए निषिद्ध होने के कारण तेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है। प्रयुतः तेरे लिए युद्ध रूप से स्वतः प्राप्त स्वाभाविक कर्म का पालन ही श्रेयस्कर है। स्वधर्म और परधर्म संबंधित मार्मिक बातें। परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा स्वयं है तथा प्राकृतिक और उसका कार्य शरीर और संसार अन्य है। स्वयं का धर्म स्वधर्म और अन्य का धर्म परधर्म कहलाता है। अतः सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो निर्विकारता, निर्दोषता, अविनाशिता, नित्यता, निष्कामता, निर्ममता आदि जितने स्वयं के धर्म है वे सब स्वधर्म है। उन्नत होना, उत्पन्न होकर रहना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना तथा नष्ट होना एवं भोग और संग्रह की इच्छा, मान बढ़ाई की इच्छा आदि जितने शरीर के संसार के धर्म हैं वे सब पर धर्म है। संसार धर्मय रवि मुहामानः। श्रीमद् भागवत के डैश डैश अध्याय में स्वयं में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका इसलिए उसका नाश नहीं होता, परंतु शरीर में निरंतर परिवर्तन होता है इसलिए उसका नाश होता है। इस दृष्टि से स्वधर्म अविनाशी और परधर्म नाशवान है। त्याग, कर्मयोग और बोध, ज्ञान योग और प्रेम भक्ति योग ये तीनों ही स्वतंत्र सिद्ध होने से स्वधर्म है। स्वधर्म में अभ्यास की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभ्यास शरीर के संबंध से होते हैं और शरीर के संबंध से होने वाला सब परधर्म है। योगी होना स्वधर्म है और भोगी होना परधर्म है। निर्लिप्त रहना स्वधर्म है और लिप्त होना परधर्म है। सेवा करना स्वधर्म है और कुछ भी चाहना परधर्म है। प्रेमी होना स्वधर्म है और रागी होना परधर्म है। निष्काम, निर्मम और अनासक्त होना स्वधर्म है एवं कामना, ममता और आसक्ति करना परधर्म है। तात्पर्य है कि प्रकृति के संबंध के बिना स्वयं में होने वाला सब कुछ स्वधर्म है और प्रकृति के संबंध से होने वाला सब कुछ परधर्म है। स्वधर्म चिंतनमय धर्म और परधर्म जड़ धर्म है। परमात्मा का अंश शरीर स्वयं और प्रकृति का अंश शरीर पर है। स्व के द्वारा अर्थ होता है एक तो स्वयं और दूसरा सविकीय अर्थात परमात्मा। इस दृष्टि से अपने स्वरूप बोध की इच्छा तथा स्वकीय परमात्मा की इच्छा दोनों ही स्वधर्म है। पुरुष चेतन का धर्म है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्थिति और प्राकृतिक जड़ का धर्म है स्वतः सिद्ध
स्वाभाविक परिवर्तनशीलता, पुरुषों का धर्म स्वधर्म और प्रकृति का धर्म परधर्म है। मनुष्यों में दो प्रकार की इच्छाएं रहती है, सांसारिक अर्थात भोग एवं संग्रह की इच्छा और पारमार्थ अर्थात अपने कल्याण की इच्छा। इसमें भोग और संग्रह की इच्छा परधर्म अर्थात शरीर का धर्म है, क्योंकि असत शरीर के साथ संबंध जोड़ने से ही भोग और संग्रह की इच्छा होती है। अपने कल्याण की इच्छा स्वधर्म है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने से स्वयं की इच्छा परमात्मा की ही है, संसार की नहीं। स्वधर्म का पालन करने में मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि अपना कल्याण करने में शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि की आवश्यकता नहीं है, प्रयुतः इसके विमुख होने की आवश्यकता है। परंतु परधर्म पालन करने में मनुष्य परतंत्र है, क्योंकि इसमें शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता है। शरीराधिक सहायता के बिना परधर्म पालन हो ही नहीं सकता। स्वयं परमात्मा का अंश है और शरीर संसार का अंश है। जब मनुष्य परमात्मा को अपना मान लेता है, तब यह उसके लिए स्वधर्म हो जाता है, और जब शरीर संसार को अपना मान लेता है, तब यह उसके लिए परधर्म हो जाता है। जो भी शरीर धर्म है, जब मनुष्य शरीर से अपना संबंध न मानकर परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करता है, तब वह साधन उसका स्वधर्म होता है। नित्य प्राप्त परमात्मा अथवा अपने स्वरूप का अनुभव करने वाले सब स्वधर्म साधन है, और संसार की ओर ले जाने वाले सब कर्म परधर्म है। इस दृष्टि से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्ग मनुष्य मात्र के स्वधर्म है। इसके विपरीत शरीर से अपना संबंध मानकर भोग और संग्रह में लगना मनुष्य मात्र का परधर्म है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर से किए जाने वाले तीर्थ, व्रत, दान, तप, चिंतन, ध्यान, समाधि आदि समस्त शुभ कर्म सका भाव से अर्थात अपने लिए करने पर परधर्म हो जाता है, और निष्काम भाव से अर्थात दूसरों के लिए करने पर स्वधर्म हो जाता है। कारण कि स्वरूप निष्काम है और सकाम भाव प्रकृति के संबंध से आता है, इसलिए कामना होने से परधर्म है। स्वधर्म मुक्त करने वाला और परम धर्म बांधने वाला होता है। मनुष्य का खास काम है परधर्म से विमुख होना और स्वधर्म के सम्मुख होना। ऐसा केवल मनुष्य ही कह सकता है। स्वधर्म की सिद्धि के लिए ही मनुष्य शरीर मिलता है। परधर्म और अन्य योनियों में तथा भोग प्रधान स्वर्ग आदि लोकों में भी है। स्वधर्म में मनुष्य मात्र सबल, प्राप्त और स्वाधीन है, तथा परधर्म में मनुष्य मात्र निर्बल, आपात और पराधीन है। प्रकृतिजन्य वस्तु की कामना से अभाव का दुख होता है, और वस्तु के मिलने पर वह वस्तु की पराधीनता होती है, जो कि परधर्म है। परंतु प्राकृतिक जन्य वस्तुओं की कामनाओं का नाश होने पर अभाव और पराधीन सदा के लिए मिट जाती है। जो स्वधर्म है, इस स्वधर्म में स्थिर रहते हुए कितना ही कष्ट आ जाए, यहाँ तक कि शरीर भी छूट जाए, तो भी यह कल्याण करने वाला है। परंतु परधर्म के संबंध में सुख सुविधा होने पर भी यह भयावह अर्थात बारंबार जन्म मरण में डालते हैं।
संसार में जितने भी दुख, शोक, चिंता आदि है, वे सब परधर्म का आश्रय लेने से ही है। परधर्म का आश्रय छोड़कर स्वधर्म का आश्रय लेने से सदैव सर्वदा रहने वाले आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जो कि स्वतः सिद्ध है। परिस्थित भाव साधक जन्म और कर्म के अनुसार स्वयं को अर्थात अपने को जो मानता है, उसका धर्म कर्तव्य उसके लिए स्वधर्म है, और जो उनके लिए निषिद्ध है, यह परधर्म है। जैसे साधक अपने को किसी वर्ण और आश्रम का मानत है, तो उस वर्ण और आश्रम का धर्म उसके लिए स्वधर्म है। वह अपने को विद्यार्थी या अध्यापक मानता है, तो पढ़ना या पढ़ाना उसके लिए स्वधर्म है। वह अपने को सेवक, जिज्ञासु या भक्त मानता है, तो सेवा, जिज्ञासा या भक्ति उसके लिए स्वधर्म है। जिसमें दूसरे के अहित का, अनिष्ट का भाव होता है, वह चोरी, हिंसा आदि कर्म किसी के भी स्वधर्म नहीं है, प्रयुतः कुधर्म अथवा अधर्म है। निष्काम भाव से दूसरे के हित के लिए कर्म करना कर्मयोग स्वधर्म है। स्वधर्म को ही गीता में सहज कर्म, स्वकर्म और सहज भाव कर्म नाम से कहा गया है। कर्तव्य के विरुद्ध कर्म करना ही अकर्तव्य है, और कर्तव्य का पालन न करना ही अकर्तव्य है। गीता के दूसरे अध्याय और 43वां श्लोक। संबंध स्वधर्म कल्याण का कारक और परधर्म भयावह है। ऐसे जानते हुए भी मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्ति क्यों नहीं होता, इसका अर्जुन प्रश्न करते हैं, जिसका अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। हरि कमल बिहारन, हरि कमल बिहारन, सुंदर स्वपुनीते। जय जय भगवत गीते। कर्म सुकर्म प्रकाशन, कर्म सुकर्म प्रकाशन, कामना शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासन, तत्व ज्ञान विकासन, विद्या ब्रह्मा परा। जय जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायन, निश्चल भक्ति विधायन, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य पदायन, शरण रहस्य पदायन, सब विधि सुखकारी। जय जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारनि, राग द्वेष विदारनि, कारणि मोद सदा। जय जय भगवत गीते। भव भय हरिणि तारनि, भव भय हरिणि तारनि, परमानंद प्रदा। जय जय भगवत गीते। आसुरी भाव विनाशनि, आसुरी भाव विनाशनि, नाशनि तम रजनी। दैवी सद्गुणदायनि, दैवी सद्गुणदायनि, हरि रस का सजनी। जय जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनि, समता त्याग सिखावनि, हरिमुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा की जय। हरि पद प्रेम दान कर, हरि कर प्रेम पद दान कर, अपना कर ली जाओ। जय जय भगवत गीते। जय श्री कृष्ण।